राधे राधे सभी को। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और राधे सबसे राधे पहले तो मैम। राधे राधे, आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कौन लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे इस सेशन में। क्या वो अपना हैंड रेस कर पाएंगे जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं? आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो मैम। थोड़ी सी बात करेंगे और जिस लिए आए हैं वो भी करेंगे। वैशाली जी, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और ना यहाँ पे नीचे एक रिएक्शन का बटन होता है, वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन होता है, तो वहां से आप येलो वाला हैंड रेस करेंगे तो मुझे जल्दी नजर आएगा। जी वैशाली मैम, नमस्कार, कहाँ से हैं? नमस्ते मैम, अमरावती से हूँ। अमरावती। अमरावती। यस। अमरावती, ओके। यस नाइस, यस, क्या करते हो महाराष्ट्र। मैम अभी? आईटीआई में इंस्ट्रक्टर हूँ मैम मैं। ओ वाओ मैम। ठीक है। 950। और ठीक। अभी थैंक यू थैंक अकल्ट में कैसे, न्यूमरोलॉजी में कैसे? यू। ऐड देखी थी मैडम। ओके। सो हाँ। आपको इसमें न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है या आप ऐसा? नहीं, इंटरेस्ट है ने, सीखना चाहती हूँ थोड़ा। ओके, ठीक है मैम। जी सौरभ सर, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर, कहाँ से हैं आप? मैं पटियाला से हूँ। ओके, आप क्या करते हैं सर? मैम अपना सैलून का बिजनेस है। ओके, नाइस। सैलून का बिजनेस है, वेरी गुड सर। नेवर एंडिंग पीरियड है ये तो। है ना? ऑलवेज आप। और यूजर मुंबई से, आपका नाम क्या है यूजर? आप अपना एक बार रीनेम भी कर लीजिए। कंचन मैम, आप कहाँ से हैं? कंचन गुप्ता। मैं दिल्ली से हूँ मैम। हाउस वाइफ हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है। यूजर मैम, पूनम फ्रॉम मुंबई लिख रहे हो ना, वहां पे अपना रीनेम कर लो। वहां पे रीनेम का ऑप्शन है ना आपके उसमें लास्ट में आपके नेम के साइड में थ्री डॉट्स होंगे, वहां पे जाके रीनेम कर लीजिए एक बार अपना। के निहारिका जी, आप कहाँ से? अरुण मोतवानी जी, आरती जी। मैम मुझे बोला। अच्छा, तुम हो? ओके। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ મારું આઈપેડ થઈ ગયું છે। निहारिका प्लीज। ओके। तो पहले तो आप लोग मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, और आपको क्या चीजें अट्रैक्ट करती हैं लाइफ में? वो तो समझ आ गया, न्यूमरोलॉजी अट्रैक्ट करती है, बट आपको इसमें ऐसा क्या अट्रैक्ट कर रहा है कि आज हम उस सेशन के लिए आए हैं? एनीबडी? किसी एक का भी आंसर चलेगा मुझे। मैम न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है अभी। अच्छा, ज्यादा पता नहीं है, ओके। हाँ ओके, फिर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है? हैंड रेस कर सकते हैं आप। देखो यहाँ पर आपके नीचे रिएक्शन बना हुआ है एक, अपनी चैट में जाके देखेंगे। ओके, दो लोग हैं, तीन लोग हैं। ओके, तीन लोग हैं सिर्फ जिनको न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता है। ओके। तो न्यूमरोलॉजी का बेसिक तो मैं वैसे भी बताऊंगी आपको क्या होता है। ओके। हेलो मैम। हेलो सर। हाँ, जी मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ आपका शो देखने के लिए। मैं ओके। इम्यूनोलॉजी को यूट्यूब में देखता था, लेकिन लोगों को धीरे धीरे लोगों को मैं बताना शुरू किया तो एक दो को अच्छा उन लोगों को रिजल्ट मिला। मैं हम्म फुल टाइम में सीखना चाहता हूँ, बताना हम्म चाहता हूँ। ओके। एनीबडी एल्स? ओके। चले, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, और अभी मैं कर देती हूँ आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट। और जिसका भी कोई क्वेश्चन रहेगा ना, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, दैट्स गुड। आरती जी, जैसे ये लो हैंड रेस किया है ना, वो इजी रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगेन थैंक यू सो मच सभी का आज ज्वाइन करने के लिए।
तो आज मैं न्यूमरोलॉजी की पूरी किताब तो नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको वो क्लैरिटी दूंगी जिससे आप समझ पाओ कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है और लोग इसमें अटकते क्यों हैं, क्यों इसमें लोगों को कंफ्यूजन्स आती हैं। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, मोस्ट लोग इसलिए भी करते हैं कि उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं, और कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको सिर्फ नंबर्स याद करवा दिए जाते हैं कि अब ये नंबर्स हो गए, ये पर्सनालिटीज नंबर है, ये हो रहा है और इसमें है। आपने ऐसे कई बार देखा होगा कि हाँ ये नंबर आ रहे हैं, सो एंड सो एक्स वाई जेड नंबर आ रहे हैं तो उसका राजयोग बन गया है, सो एंड सो नंबर आ रहे हैं तो उसको हर्डल्स मिलने वाले हैं। पर हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि अगर हम नंबर्स को, यानी कि अगर जब तक हम प्लैनेट्स को नहीं पहचान पाते, हम किसी भी प्लैनेट के लिए ये नहीं बोल सकते कि वो आपको तंग करने आने वाला है। तो हम उस क्लैरिटी बात करेंगे जिससे आप ये समझ पाओ कि न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है और लोग इसमें अटकते क्यों हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको सिर्फ नंबर एक तो याद करा दिए जाते हैं और बिना स्ट्रक्चर के, जिससे क्या होता है नॉलेज हमेशा कंफ्यूजन बन जाती है। किसी ने बोला अच्छा वन में हमने ये पढ़ा, हमने टू में पढ़ा, तो हमारी जिंदगी सिर्फ वन और टू पे नहीं अटकी रहेगी कि हमने वन पढ़ लिया, हमने टू पढ़ लिया तो हमें न्यूमरोलॉजी आ गई। न्यूमरोलॉजी को जब तक आप दिल से नहीं जिएंगे ना, हमें नहीं आती वो करनी। मैं इसलिए क्लास में अक्सर एक बात बोलती हूँ कि हमें कई बार बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मैं न्यूमरोलॉजी कर पाऊंगी, मेरा बड़ा मन करता है करने का, बट मुझे किसी ने बोला है कि मेरे पास ये नंबर्स नहीं है। पर मैं उस चीज को मानती हूँ कि मैं भी 3 9 वाली हूँ, तो मैं लॉजिक पे भी बहुत जाती हूँ और स्पिरिचुअलिटी कॉस्मिक एनर्जी से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ। तो एक चीज जरूर जानती हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कि कोई भी चीज ना इम्पॉसिबल नहीं होती हमारे लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको किसी ने बोला आपके नंबर्स नहीं है ऐसे, तो प्रूफ द नंबर रॉन्ग। वाई, किसी ने रोका थोड़ा ना आपको। रतन टाटा भी थे ना, वो कहते थे कि अगर डिसीजन गलत हो गया ना तो अपने अंदर इतनी काबिलियत रखो कि उसको सही प्रूव कर सको। और वही चीज हमें भी करनी चाहिए। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया कि हमें ये ऐसे करना है या मुझसे मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो प्रूव द नंबर रॉन्ग। तो न्यूमरोलॉजी कोई भी मैजिक या प्रिडिक्शन का गेम नहीं है। ये एक लैंग्वेज है जो बिहेवियर, टाइमिंग और कार्मिक पैटर्न्स को समझाती है। जब कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता, वो एक लेसन होता है आपके लिए। अभी हम सीखेंगे कि व्हाट इज बेसिक नंबर, व्हाट इज डेस्टिनी नंबर। जब हम डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं तो हमेशा डेस्टिनी नंबर ये नहीं बताता कि आप क्या बनोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पहले से भी करके आए हैं, जो सुन के हमें बोलते हैं डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो गया ना इसलिए हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है। मैं नहीं मानती उस चीज को। ये कब एक्टिव होती है ये जानना जरूरी होता है, और वो कैसे होती है। और हमेशा लाइफ पाथ नंबर ये नहीं बताता कि आप क्या बनोगे, बल्कि आपको आपका लाइफ पाथ नंबर, या जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं या जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं या उसको हम डेस्टिनी बोलते हैं, बल्कि ये बताता है कि आप डिसीजन कैसे लेते हो। क्या आप प्रेशर में रिएक्ट करते हो या आप कैसे करते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, अब आप में से बताओ आपने कितने कौन से ऐसे नंबर के बारे में सुना है कि ये लॉ में जाएगा। ये तो पता होगा आपको, चैट में भी आप लिख सकते हो, चैट सर वेलकम। हेमंत जी ने लिखा 8 नंबर, एनीवन। और कौन कौन से नंबर सुने हैं आपने, जो सुना है वो लिखेंगे, 7 सुना। और बोले प्लीज, एक्टिविटी पार्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। 7 नंबर, दूसरे ने भी लिखा 7 नंबर, और कि ये लॉयर बनेगा या ये जज बनेगा। किसने लिखा है 3, किसने लिखा है 7। और 8 वाले कितने हैं जो बोलते हैं 8 वाले जज बनते हैं। वंदना जी भी कह रही हैं ओके। ओके, कोई 3 पे भी आ रहा है। और पूनम जी भी यानी कि 8 पे यस कर रही है। यस, गर्भ जी भी कह रहे हैं 8 पे। पर आपको ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट है या जो भी हमारे स्टेट कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वगैरह जितने भी हमारे आसपास हैं, वो सारे के सारे 8 नंबर से बिलोंग करते हैं। क्या वो सारे के सारे 3 नंबर से बिलोंग करते हैं जो भी आपने चैट में लिखे, या वो सारे 7 से करते हैं। नहीं ना।
तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी गलत है। इसका मतलब यही हुआ न्यूमरोलॉजी गलत है फिर। स्वप्निल लिख रहे हैं 1 से। तो अच्छा भी बताओ, 1 वाले भी, इसका मतलब है कि 1 वाले भी है, 3 वाले भी हैं, 7 वाले भी हैं और 8 वाले भी हैं, ये तो समझती हूँ, इसका मतलब सारे हैं। कनीज मैम कह रही है 4 वाले। तो क्या हमने कभी सोचा है कि अगर वो उस प्रोफेशन में है और हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ रहे हैं कि 8 नंबर वाले होते हैं या 1 नंबर वाले होते हैं, बाकी सारे भी तो वहां पर होते हैं, 2 नंबर वाले भी होते हैं। तो इसका क्या रीजन है? यही बात अभी बता रही थी एग्जाम्पल के लिए, जो हम अभी डेस्टिनी की बात कर रहे थे, कि डेस्टिनी में आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है, वो नंबर डिसाइड करता है कि आप डिसीजन कैसे लोगे। अगर आपका डेस्टिनी नंबर, सबसे पहले डेस्टिनी नंबर आप निकालिए, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जिसकी भी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो लिखिए, और चैट में लिखना चाहते हैं तो चैट में लिख दीजिए, हम उसमें से फिर बाद में एक डेट ऑफ बर्थ ले भी लेंगे। बेसिक नंबर होता है आप जिस दिन बॉर्न हुए हैं। जैसे आज की डेट है 23 जनवरी 2026, तो आज जो बॉर्न हुआ है 2 + 3 = 5, तो उसका आज का बेसिक नंबर है 5। और आज का अगर हम डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 प्लस जनवरी का 1 +2 और +6, तो टोटल कितना आ गया आपके पास? ऑनलाइन कितना आ गया? क्या कर रहे हो? और सिलेबस जी जी लो, मैं दिव्या सेंडिंग टू योर व्हाट्सएप। निशु मैम, काइंडली मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। तो आज का क्या है? आज का क्या है? सबने अपना अपना लिखा, वेरी गुड। आज का क्या है? बेसिक नंबर 5, डेस्टिनी क्या आएगा? अरुण मोतवानी जी लिख रहे हैं बेसिक नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 8। ओके, आज डेट 5 है, बेसिक नंबर क्या आ जाएगा फिर? 2026 का कितना आया? 1, जनवरी का 1, 2 और 5, टोटल कितना हो गया? 7। तो आज हो गया 5 और 7 का डे, ठीक है। तो जो ये हमारा 7 आया ना, ये होता है हमारा डेस्टिनी नंबर। अब जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन क्या बनता है, हम, और मैंने अभी बताया कि जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है वो हमें ये बताता है कि हाउ वी मूव इन आवर लाइफ, हम कैसे डिसीजन लेंगे। क्या मैं समझा पा रही हूँ उस पॉइंट को जो आप सुन रहे हैं? प्लीज बीच बीच में रिएक्ट करें तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटरेक्टिव जितना रखेंगे मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। इतना क्लियर हुआ कि मैं किस नंबर की बात कर रही हूँ? ओके, थैंक यू हेमंत जी। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर 1 नंबर वाला डेस्टिनी, अब मैं डेस्टिनी की बात करूंगी सिर्फ, अगर किसी की डेस्टिनी 1 है तो वो किस तरह का लॉयर होगा, किस तरह के डिसीजन लेगा वो? 1 नंबर इज अ सूर्य, तो वो सच की राह पे चलेगा, जो चीज सच है उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है उसके आगे, जो सही है वो उसके साथ खड़ा है सूर्य। और उसको नेम एंड फेम चाहिए तो वो उस लिए भी काम करेगा, तो उसका डिसीजन उस तरह का होगा या उस तरह के केस लेगा जिसमें उसको पता है कि अगर वो एक केस लड़ेगा तो उसमें उसको नेम एंड फेम मिलेगा। तो आप ऐसे कई लॉयर्स उठा के देख सकते हो जो नेम एंड फेम के लिए भी काम करते हैं, तो उनकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है। अगर वही एक लॉयर, जैसे भी आपने 3 नंबर भी लिखा, अगर वहीं पे एक व्यक्ति है जिसका डेस्टिनी नंबर 3 है, अगर वो किसी केस के लिए वर्क कर रहा है, अगर किसको केस समझ में नहीं आता तो वो क्या करेगा? 3 नंबर नॉलेज का है, विजडम का है, तो घर आके 3 4 किताबें और पढ़ेगा वो कि उसको कैसे उस केस को सॉल्व करना है। आई एम राइट? अब 4 नंबर है। अब 4 नंबर क्या है? हमारा राहु है। राहु का काम होता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों पे काम करता है, तो वो कोई ऐसी खोजबीन करके लाता है कि ये रहा भैया, केस सॉल्व हो गया। जॉली एलएलबी सबने देखी होगी, जॉली एलएलबी पार्ट 2 सबकी फेवरेट मूवी भी है। कई बार होता है ना कि हमें सिर्फ पर्टिकुलर वाला पोर्शन देखना है, जब अक्षय कुमार उसको पकड़ के लेकर आया था, जो एक क्रिमिनल था, है ना, तो वो क्या था, सब कुछ केस उस बेचारे के अंगेज जा रहा था। सडनली व्हाट हैपेंस, क्योंकि वो लग गया था कि मुझे तो खोज के लाना, ये है क्या। तो वो जो खोजी गई चीज होती ना, दैट इज राहु, जो उसने अचानक से खोजी। हमें भी नहीं पता, मूवी चल रही है ना, जज को पता है वो क्या लेकर आने वाला है। तो जो किसी को कुछ नहीं पता, जो अचानक से प्रकट हो रहा है, वो राहु है।
तो वो राहु क्या आउट ऑफ द बॉक्स लाके चीजों पे काम करता है सो डेट ही विंस द केस। ऐसे ही अगर हम 7 की बात करें तो 7 नंबर भी क्या है, केतु है। केतु है गहरा, डीप नॉलेज का, संकरी चीजों का, गहरे में उतरने का, अंधेरे में उतरने का और किसी ऐसी जगह उतरने का जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। यानी कि पास्ट की उस चीज को उठा के सामने लाके रख देना जिससे केस उसका सॉल्व हो जाए। अगेन आई एम रिमेम्बरिंग द मूवी ऑफ अगेन अक्षय कुमार। एक मूवी आई थी एतराज करके, जिसमें उसकी वाइफ ही बाद में केस लड़ती है। वो केस कैसे सॉल्व हुआ कि पास्ट में उसकी कॉन्वर्सेशन जो हुई थी उस कॉन्वर्सेशन को सामने ला दिया था, कौन सी कंपनी ने बताया था, उस केस के बीच में जो आ रहे थे उसको उड़ा दिया, बट अल्टीमेटली ट्रुथ सामने आया। तो बात क्या होती है, हम किसी ट्रुथ को या किसी चीज को कैसे सामने लेके आ रहे हैं, दिस इज योर डेस्टिनी, दैट इज डिसाइड हाउ यू वर्क। ये तो मैंने एक लॉयर की बात की। सेम ऐसी अगर मान लो मैं टीचिंग लाइन की बात करूं तो अब ऐसा तो नहीं है कि सारे टीचर 3 नंबर वाले मिलेंगे या 5 नंबर वाले मिलेंगे क्योंकि उनको बोलना आता है, ठीक है, या 1 नंबर वाला टीचर बनेगा तो डंडा लगाएगा, एक 4 नंबर वाला बनेगा तो दबंग वाला टीचर है तो 2-3 डंडे लगा के पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता है। उनका लोगों को, स्टूडेंट्स को कैटर करने का तरीका डिफरेंट होता है। अब समझा पा रही हूँ आपको मैं, आपको समझ आया कि हमारा डेस्टिनी अलग क्यों होता है। तो इस तरह से हमारा न्यूमरोलॉजी काम करता है। तो थोड़ा सा हम अब बेसिक न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। तो लेट मी शेयर यू वन स्लाइड, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, कलरफुल भी लगेगी तो यू फील गुड। स्क्रीन आ गई आपके सामने। जी वैशाली जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं मैडम। ओके, आपका हैंड रेस था इसलिए पूछा मैंने। नहीं नहीं, जब भी आपने क्वेश्चन पूछे थे ना उसके लिए था वो ठीक हैंड है, रेस। देखो ये है हमारे 1 to 9 नंबर अभी हम पढ़ेंगे जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फर्स्ट नंबर आता है हमारा सूर्य का। अब सूर्य क्या है, सूर्य एक राजा है। तो जो भी क्वालिटीज आपको किसी राजा के अंदर नजर आती हैं वो डिट्टो की डिट्टो क्वालिटी आपको नंबर 1 में नजर आएंगी, जिसको हमने सूर्य दिया है। नंबर 1 को हमने सूर्य का नाम दिया है कि वो सबसे पहले हमें आया सृष्टि में। तो किसी किंग के अंदर कौन कौन सी पर्सनालिटीज होती हैं ये उसकी पर्सनालिटी को रिवील करता है। यानी कि उसके अंदर अथॉरिटी होगी, कोई राजा है तो लीडरशिप स्किल होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होगा, बॉसी नेचर होगा, उसका कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर। और 1 का काम क्या है, वो खुद तो मोटिवेट रहता है या दूसरों को भी मोटिवेट करता है। 1 को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, उसको नेम एंड फेम चाहिए, और गुस्सा जल्दी आएगा क्योंकि राजा है, और एंगर इश्यूज भी उसको होंगे। इसके अलावा आपको कोई और याद है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कौन सा नेचर होता है किसी राजा का? एनीबडी? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। और क्या नेचर होता है राजा का? अमृतपाल जी आप बताएंगे, बताइए। मैम सूर्य वाला जो पर्सन है ना, मैं हम्म। मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है, वो मैं उसके साथ काफी विचरता हूँ। तो हम्म। सूर्य वाला का एक ऐसा होता है कि वो हमेशा बन ठन के रहता है, और उसको फोटोग्राफी का भी बहुत शौक होता है। उसे होता है मेरी ना वही 3-4 जन हो और वो मेरी फोटोग्राफ खींचे और उसको मैं मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँ और वहां पे उसको वाह वाह मिली। तो ऐसा मतलब उसको ना एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका डेट ऑफ बर्थ 19 है, तो उसका मूलांक 1 है। तो उसको मैं ऐसे मतलब एनालाइज करता रहता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होती है, उसको ना बन ठन ठीक के है हमेशा रहना होता है। जी। सर, सूर्य राजा ना बन ठन के तो वो रहेगा ही, पर ऐसा नहीं कि सारे नंबर 1 आपको बन ठन के मिलेंगे। पर वो हम लेटर ऑन रिवील करेंगे कि वो कौन से नंबर्स होते हैं जो बन ठन के नहीं रहते हैं। यस, वो राजा है तो पूरा अपने अपने अटायर की तरफ जरूर ध्यान देगा, वो कैसा लग रहा है, वो कैसा नहीं लग रहा है जब भी बाहर जाएगा। वो बिल्कुल सही बात बोली है आपने। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 2। अब जैसे आपका फ्रेंड है ना 19 वाला, एक तो वो बहुत फ्रीडम लवर है, आपने जरा सा कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो 1 मिनट में उसका मुंह भी बन जाना है। तो अपनी इनको ना बुराई बर्दाश्त नहीं होती 19 वालों को। नेक्स्ट है नंबर 2। अमृतपाल जी ऐसा है क्या आपके फ्रेंड के साथ?
कहाँ चले गए? जी जी मैम, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल करेक्ट कहा। वो उसको मतलब वो हर्ट हो जाता है इजीली। और हम्म। कुछ बात हो, अगर उसके विरुद्ध हो कोई भी बात, तो उसको तो बहुत जल्दी वो ऐसा है कि उसको ना हर तरफ हरदम अपनी तारीफ सुनना, उसके हाँ, बारे में बात हो, उसके ऐसा बारे ऐसा। में बातें करेंगे तो उसको अच्छा जी। लगेगा। तो इसको बोलते हैं और हम उसको अटेंशन सीकर। ठीक है, तो वन जी बिल्कुल। अटेंशन सीकर भी होता है। उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन जरूर चाहिए, और वो अपनी अट्रैक्शन ऐसी क्रिएट भी करता है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 2। 2 नंबर दिया है मून को, चंद्रमा को। चंद्रमा है हमारी, जिसको हम जनरेट करते हैं लाइक मदर की तरह। इनके अंदर मदरली इंस्टिंक्ट होता है, इसलिए इसको माँ की तरह देखा जाता है। और यहाँ से आपको मिलता है आपके मन, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी इमेजिनेशंस, आपकी इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स, आप कितने सॉफ्ट स्पोकन हैं, आपकी पोजेसिवनेस, आपकी केयरिंग। यू आर हाईली अट्रैक्टिव। 2 नंबर के लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, और इनको मोटिवेशन चाहिए होता है। 1 को ये, इसको क्या होता है, ये इसके बाद तो खुद मोटिवेशन है, दूसरों को भी देता है। बट इसको चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता है चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता, वो किसी और के प्रकाश से चमकता है। तो इसलिए उसको सपोर्ट के लिए हमेशा एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक उसको सपोर्ट चाहिए होता है। और 2 नंबर के लोग ना सामने वाले से जब प्यार करते हैं या उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं, या किसी भी रिलेशन में होता है, चाहे वो रिलेशन मम्मी पापा का हो, चाहे अपनी फ्रेंड का हो, ये इन लोगों को कौन लोग अट्रैक्ट करते हैं? जो दिल से सुंदर होंगे। तो 2 इज अ लवर ऑफ इनर ब्यूटी, ये आपकी अंदरूनी सुंदरता से प्यार करते हैं। इसके बाद आता है आपका नंबर 3, जुपिटर। जुपिटर है गुरु का नंबर। तो गुरु को आप अपने टीचर से देख सकते हो, स्कूल टाइम में रहे होंगे तो अपने अपने टीचर को याद कर सकते हैं वो कैसा होगा। अब 3 नंबर भी क्या है, ये भी बॉर्न लीडर है, क्योंकि ये भी वो लीडर है जो एक साथ 40 से 50 बच्चों को एक क्लास में आसानी से हैंडल करता है। और हमारे घर पे, और हम घर पे टीचर हो तो हमारे से अपने 2 बच्चे नहीं संभलते। तो ये भी लीडर होता है हमारा 3 नंबर। ये विजडम का मालिक होता है, विजडम बहुत होता है, जैसे हम बोल सकते हैं नॉलेज कूट कूट के भरी होना, विजडम कूट कूट के भरा होना। डिसीजन मेकिंग इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये एक ही बारी में अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाते हैं। कॉन्फिडेंस होता है, डिसिप्लिन यस इनके अंदर जरूर होगा क्योंकि टीचर हैं। जस्टिस लवर होते हैं, न्याय के देवता या न्याय को मानने वाले, सच्चे रास्ते पे चलने वाले। मैनेजमेंट स्किल इनके अंदर बहुत बढ़िया होता है, लीडरशिप स्किल इनमें भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, एंड दे से नो टू ऑल टेम्पटेशन। किसी भी तरह की टेम्पटेशन को कहाँ नो का कहना है, तो ये इनको आसान लगता है कि कहाँ पे कैसे बिना रिलेशन को खराब किए उन चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। गाइस, व्हाई यू फॉरगॉट टू म्यूट योरसेल्फ? नेक्स्ट नंबर इज राहु। अब राहु है अनएक्सपेक्टेड नंबर, तो हमारी लाइफ में जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है उसको हम राहु से देखते हैं। चाहे वो आपके अचानक आने वाले खर्चे हों, आपकी जीवन में आने वाली अचानक घटनाएं हों, चाहे वो घटना अच्छी है या वो अच्छी नहीं है, ये भी राहु से ही देखते हैं। आपने रात को किसी से बात की, सुबह पता चला उसका कुछ और हो गया है ना, लाइक कांड हो गया उसका। तो ये भी जो भी सडन चीजें आप ऐसी सुनते हैं, ये राहु का काम होता है। आपकी लाइफ में अनप्लान ट्रेवल्ड आ गए, ये भी हम राहु से देखते हैं। अब ये लोग कैसे होते हैं, इनको हर काम में परफेक्शन चाहिए। घर में बैठ नहीं सकते ये आराम से। घूमने के लिए बोल दो, तबीयत कितनी मर्जी खराब है पर घूमने के लिए बोल दो तो सब ठीक हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनके प्रोमिसेस फेल हो जाते हैं। अगर ये कमिटमेंट, अगर इनका राहु बहुत स्ट्रांग है तो जो कमिटमेंट कर दी तो उसको पूरा करते हैं, है ना। तो वो सलमान खान वाला डायलॉग होता है, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं उसके बाद डैश ही भी नहीं सुनता, है ना। बट राहु अगर डिस्टर्ब है आपका तो मोस्टली इनके प्रोमिसेस फेल हो जाते हैं। वो बोलेंगे कुछ पर करेंगे कुछ, अभी अच्छा आज करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है। इवन समटाइम आप किसी को जब टाइम देते हो उस टाइम पर नहीं पहुंच पाते हो, और ये आपके साथ अक्सर हो रहा है, तो प्लीज चेक यूर डू रेमेडी फॉर अ राहु और सूर्य। इलॉजिकल माइंड भी कई बार इनका होता है, कई बार बेतुकी बातें भी करते हैं। ये थोड़ी नेगेटिव चीजों में भी जाता है, पर पॉजिटिव में दे आर वेरी माइंड ओरिएंटेड, दे आर वेरी शार्प माइंडेड पीपल। इनका दिमाग एकदम अलग सा चलता है। और कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से राहु की शुरू होती है। एरोप्लेन्स में जब आप जाते हैं तो ये जो एरोप्लेन हमारा उड़ रहा है, हर उड़ने वाली चीज को हम राहु से देख सकते हैं।
इवन जब रावण सीता माँ को ले गया था अपनी उड़न उसमें खटोले में, जो उसके पास उड़न एरोप्लेन टाइप था उस टाइम पे, उसको भी हम राहु से ही देखते हैं। क्योंकि राहु क्या है, ये एक बाउंड्रीज है जिसने अपने हिसाब से अपनी बाउंड्रीज बनाई है, या हम इसको कह सकते हैं लिमिटलेस बाउंड्री। ये अपनी मर्जी से डिसाइड करता है इसे क्या करना है। तो आप सिर्फ रावण को भी देखेंगे, वो किसी उसने किसी बाउंड्री को नहीं माना। उसको ये भी पता था कि वो एक राजा की धर्म पत्नी है, उसे ये भी पता था कि वो साक्षात सती का रूप है, फिर भी उसने करेज किया, डेयर किया उसको उठाने का। क्योंकि उसे पता था अगर मृत्यु उसकी तो ऐसे लिखी हुई है, बट वो ये भी चाहता था, एक्चुअली में सच क्या था उसका, कि वो मृत्यु भी चाहता था कि मेरी अगर होनी है तो फिर भगवान के हाथ ही हो, नहीं तो उसको शिव का वो था, श्राप था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो इसलिए भी ये सब चीजें कहानियों में है कि उसने जानबूझ के, उसको पता भी था तब भी उसने अपनी ईगो के आते उस चीज को करा। तो वहां से भी हम राहु को देखते हैं। तो जैसे आप परफ्यूम वो लगाते हैं, डिओड्रेंट्स लगाते हैं जिसमें फिस फिस की आवाज आती है, तो ये जो धुआं निकल रहा है दैट इज राहु। जो लोग आजकल वो लेते हैं हुक्का बार, ये सब चीजें होती हैं, ये सब भी राहु है। स्मोकिंग करना दैट इज द एडिक्शन ऑफ राहु, ये भी राहु में ही आता है। तंबाकू, चाय पत्ती, कॉफी तक, और राहु। फिर आता है हमारा 5 नंबर मरकुरी। अब मरकुरी क्या है? मरकुरी है बॉर्न बिजनेसमैन व्यक्ति। ये है 5 नंबर वाला व्यक्ति। जैसे आज डेट है 23, तो 23 से हमारे पास आया 5। तो जो लोग आज जन्म लेंगे वो बॉर्न बिजनेसमैन होंगे या बिजनेस वुमेन होंगे, क्योंकि इनके पास जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत टॉप क्लास होती हैं। दुनिया से हट के सोचना, अलग तरह की क्रिएटिविटीज करना, बहुत ही वर्सेटाइल नंबर होता है ये। इन लोगों को पता है कि पैसा खर्च कैसे करना है और कमाना कैसे है, दोनों चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। सो दे नो हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू स्पेंड मनी। रूटीन फॉलोइंग का इनको जरा शौक नहीं होता, और कई बार आलसी होते हैं तो रूटीन फॉलोअर बन जाते हैं। अच्छा 11 बजे उठेंगे, अब ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे। समटाइम दे आर वेरी लेजी। और वर्सेटाइल ऐसे भी होते हैं, इनको चेंज बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ चीजों में चेंज करते रहना। दे आर वेरी एडिक्ट टू इट, कि घर का ये चेंज कर दिया, आज ये चेंज कर दिया। एक रूम में भी रह रहे हैं, एक ही रूम की सेटिंग हर 2 दिन में चेंज करते रहना, अपना वार्डरूम चेंज कर लेना, अच्छा ये चेंज करना, मतलब चेंज बहुत चाहते हैं अपनी लाइफ में। और कई बार ये भी इंडिकेशंस होते हैं, इफ यू आर चेंज सो मच इन द थिंग्स, तो लाइफ में आपको सेटल में भी दिक्कत आता है। ये छोटी बात है पर बहुत बड़ी बात है। जब आप न्यूमरोलॉजी आगे समझेंगे डिटेल में तो आपको क्लियर होगा कि 5 नंबर से भी प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट होती हैं। इवन 5 नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशंस ऑल्सो बिटवीन द रिलेशंस। दिमाग इनका तेज होता है, इसीलिए डिसीजन बहुत इंटेलिजेंसी से ये लेते हैं। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा वीनस। ये है हमारा 6th प्लैनेट, जिसको हम बोलते हैं शुक्र। ये शुक्र बना है शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य क्या थे? वो थे दानवों के गुरु। 3 थे देवताओं के गुरु। अब जो दानवों के गुरु है, दानवों क्या पसंद है उनको? तो बस पैसा चाहिए, घूमना फिरना चाहिए और खाना चाहिए। तो 6 से हम देखते हैं लग्जरी, स्टाइल, ट्रेंड सेटर। दे आर लाइक अ ट्रेंड सेटर। इवन सलमान खान इज 9 और 6 कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो ट्रेंड सेटर होते हैं, दे आर फैशन लवर, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। इनका ऑरा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, इमेजिनेशन इनका बहुत अच्छा होता है, और ये लोग शो ऑफ से बहुत इम्प्रेस होते हैं। जैसा हमने 2 में पढ़ा था, दे आर द लवर ऑफ इंटरनल ब्यूटी, ये होते हैं आपके लवर ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी। फूड लवर होते हैं, अच्छे कुक होते हैं, एंड दे आर द गुड जुगाड़ू ऑल्सो। बहुत सारे कामों को जुगाड़ से खत्म कर लेते हैं। और कई बार इनकी लैंग्वेज ऐसी ही होती है, जैसे होता है ना, 2 टुक बोल देना, मुंह पे ऐसा बोल देना। वैसे तो बहुत सॉफ्ट चल रहे होते हैं, बट कभी ना कभी ऐसी बात मुंह से निकालना कि वो 100 बातें अच्छी कर ली पर एक ही बात ऐसी बोल दी कि बंदे को पता चल गया भैया ये 6 नंबर वाला है। और 6 नंबर का भी कन्विंसिंग स्किल इतना तेज होता है कि इसने सूर्य को भी सटल कर लिया था कि मरकुरी को अपना बेटा बना ले, अपना राजकुमार बना ले। तो कन्विंसिंग स्किल इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट प्लैनेट आता है हमारा केतु। केतु देता है आपको स्टेबिलिटी, केतु आपको देता है लक। तो आप देखोगे आप में से जितने लोग भी 7 नंबर वाले हैं, जो 7 तारीख को बॉर्न हुए हैं या जिनका डेस्टिनी 7 है, दे आर वेरी लकी पीपल। आप देखोगे
सिर्फ आपके जाने भर से ही बहुत सारे लोगों के काम बन जाते हैं। आज आप किसी के साथ गए, किसी का कोई काम था, आ, गौरव जी, ये आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, तो अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं आपको रिकॉर्डिंग की। तो आप देखोगे अगर किसी के साथ भी आप जा रहे हो, अगर आप खुद 7 नंबर वाले हो, तो उसका भी काम बन जाता है। दे आर सो लकी पीपल, दे आर सो स्टेबल पीपल। स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे होते हैं ये, डीप थिंकर होते हैं, लॉजिकल माइंड होता है इनका। और जब भी इनको लाइफ में कोई चीज चाहिए, किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, तो इनका जो डिमांड रहता है बहुत ही रीजनेबल होता है, कि हाँ उसका कोई रीजन है, इसीलिए उस चीज को वो पूरा करना चाहते हैं। केतु गहराई में जाने का काम है, गहरे विचारों का कारक है, इसीलिए ऐसे लोग रिसर्च में भी जाते हैं। इवन जैसे आर्मी में स्ट्रेटेजीज प्लान की जाती हैं, बंकर्स बेड्स बनाना, बॉम्ब बिछाना जगह जगह पर, वो कहाँ जाएंगे, कैसे होंगे, तो एंड इवन दे आर अ गुड हैकर्स ऑल्सो। लॉन्ग एंड फ्रूटफुल ट्रैवल इनकी लाइफ में आता है, ट्रैवलिंग बहुत रहती है इनकी लाइफ में भी। एंड केतु का भी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होता है। दे कैन बी अ गुड मैथमेटिशियंस ऑल्सो इफ दे कम टुगेदर विद 1 और इवन 3 और 5। इन तीनों में से नंबर के साथ किसी के साथ भी 7 आता है, दे हैव अ वेरी गुड कैलकुलेशंस। नेक्स्ट प्लैनेट आता है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर है, इसका नाम हमने रखा है द स्ट्रगल। पर ये स्ट्रगल बताता है, क्योंकि ये बड़ा ना हार्डकोर प्लेनेट है, ये जो है ना ये वैसा ही बताता है। ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में बाकी नंबर हमें स्ट्रगल नहीं देते, बट इसका नाम बदनाम है इस बेचारे का, क्योंकि बोलता है भैया तुम कर लो और मैं तुम्हें तभी दूंगा। तो ये आपकी वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं जो आपको बताते हैं बेटा तू काम करेगा, फर्स्ट आएगा तू तभी फोन मिलेगा तेरे को। अब बच्चा लगा हुआ है मेहनत करने में, कि पता मेहनत करेगा तो आईफोन मिलने वाला है उसको। तो 8 आपका वही वाला प्लेनेट है जो आपको कहता है तू मेहनत कर ले, दूंगा मैं बहुत पैसा तुझे। तो ये हार्डवर्क आपको इतनी कराता है, इसलिए आपकी लाइफ में चीजें आपको लगती है बहुत डिले हो रही हैं, बहुत डिले हो रही हैं। और उसका एक रीजन ये भी कि सैटर्न जो देवता है बहुत धीरे चलते हैं, हमारी अर्थ से बहुत सैकड़ों लाइट ईयर दूर है वो हमसे, इसलिए वो धीरे धीरे चलते हैं, हम तक उनके इफेक्ट बहुत धीरे धीरे आते हैं। और सैटर्न कहता है अगर आप डाउन टू अर्थ हो, भगवान में भरोसा करते हो, अगर किसी की हेल्प करते हो तो अनकंडीशनली करते हो, तो जब मेरा वक्त आएगा, जब मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा तुम्हारी दशा में, तो तुम्हें मैं बहुत सारा कुछ देके जाऊंगा और तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी देके जाऊंगा। तो सैटर्न इज द ओनली प्लैनेट दैट इज वेरी स्वीट एंड क्यूट प्लैनेट। जब आपकी लाइफ में आता है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आता है। एंड ऐसे लोग क्या मिलेंगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। 8 नंबर वाले लोग हमेशा रेडी रहते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, ये लोगों को रोता हुआ नहीं देख सकते। परंतु अगर इन्हीं के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, तो कई बार ये सामने से बोलते नहीं है, बट उसको माफ नहीं करते आसानी से। और आप देखोगे मोस्टली ये लोगों की सबकी हेल्प करते हैं, बट जब इनको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो इनके पास कोई नहीं होता। लास्ट प्लेनेट आता है हमारा ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज मार्स। ठीक है, मार्स प्लेनेट है हमारा करेज का। तो मार्स क्या देता है आपको, मार्स को हम देखते हैं हनुमान जी के नंबर से भी। तो ये आपको देता है एनर्जी, आपको डेयर बनाता है, आपको बोल्ड बनाता है, आपको करेजियस बनाता है, एक्शन देता है आपको। एंड इसलिए 9 नंबर के लोग बहुत ही एक्शन रिएक्शन में फास्ट होते हैं, बट दे आर वेरी सेंसिबल। कॉन्फिडेंस बहुत होता है इनके अंदर, आर्गूमेंट्स बहुत ज्यादा कई बार करते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल चीज पे बहुत ज्यादा जाते हैं। और इनको जब लगता है कोई चीज ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी इनके आर्गूमेंट्स बहुत होते हैं। तो इसलिए 9 नंबर का भी अगर लॉयर बन जाएगा तो वो आर्गूमेंट से भी विन करेगा, नहीं तो पीछे बंदूक टिका देगा, चल तू बोल हाँ तू ही गलत है। तो दे नो हाउ टू विन द केस बाय हुक एंड क्रुक, उसको अपने हक में चाहिए चीज। तो ये ऐसे रहते हैं। तो यहां तक हमने प्लैनेट्स पढ़े हैं अभी। तो मैं अभी बीच में इसको अभी छोड़ के चाहूंगी, आप में से कितने लोग इस चीज को रिलेट कर पाए हो अपने आप से। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ तो निकाला ना अभी सबने, बेसिक नंबर किस किस का मैच किया, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। गर्भ दहिया, यस मैम। आप अनम्यूट कर सकते हो सर, आप बात कर सकते हो। यस मैम। राय निशा, राय निशा, राय हाँ निशा मैम, ये आपने अपने नेम में क्या कर रखा है।
अभी अभी मैंने नेम देखा आपका, क्या था? जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी आरती मैम, अमृतसर। जी मैम। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है सर, या आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं मैम, मैं ना 4 नंबर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि मैं बताइए। 31st। हाँ तो मैं 31st को, तो जैसे आपने बोला ना, तो वैसे मैंने सब कुछ रिलेट किया कि हाँ 4 नंबर को ना एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय होती है जी, वो सोशल मीडिया है। तो वो ना हाँ बिल्कुल। टेक्निकल और एडिटिंग की सोशल मीडिया में वो नंबर 1 है। और हाँ जो जन होते हैं ना, वो उसको कहते हैं यार ये एडिट कर दे, फोटो या वीडियो एडिट कर दे, हाँ सोशल मीडिया अकाउंट बनाना हाँ ये। तो इन चीजों में ना वो बहुत फास्ट और क्विक होता है। हाँ। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए। और इसके अलावा ना, जैसे जैसे रेबल नेचर, और हम्म जब जब हमें होता है, जब हमें होता है कि मैं ये काम के रहूं। हम्म जैसे जैसे हमें पता है कि वो राहु की स्टोरी की उसने वो हम्म। था, तो वो उसने असुरों से निकल के इतना इतना करेज किया और इतना घट सके कि वो गया और उसने आपकी ना विष्णु जी से। आवाज बीच बीच में रुक रुक कर आ रही है, या तो आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया होगा, कि मुझे पूरी समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। ओके, मैंने थोड़ा साउंड। हाँ, या तो एक ब्लूटूथ होगा ना। जी जी। तो उसने क्या किया, वो स्वरभानु नाम का राक्षस था। तो उसने क्या किया, करेज की इतनी गट्स रखे कि वो गया उसके हाँ, वो सब विष्णु जी। स्टोरी तो अभी आपको पता है, आप जो रिलेट करना चाह रहे हो बताओ, स्टोरीज तो मैं सुनाती हूँ क्लास में, पूरे प्लेनेट की स्टोरी सुनाऊंगी, नो वरीज। जी, वो मैं यही बताना चाहता हूँ कि उसमें ना करेज होती है कि सबसे डिफरेंट करना है कुछ। रेबल नेचर भी होता है और टेक्निकल चीजों में वो बहुत फास्ट होता है। तो ये हम्म पॉइंट था कि वो उसको ये ऐसा होता है कि ऐसे टेक्निकल कामों में वो बहुत ही quick होता है। तो ये एक हम्म पॉइंट था, मिस हो गया था हम्म। आपसे तो मैं चाह रहा था। ठीक है, जी अच्छा अब आप बताओ, आपने बोला कि आपका डेट ऑफ बर्थ है जुलाई बोला आपने ना, 31 जुलाई जी। टू 30 थाउजेंड 31 फोर टू 4 जी। ठीक है। तो अब आप बताओ ना, आप कितने जिद्दी हो? आप भी तो बताओ अपना, आप भी तो चार ही हो। जी, मैं आपके अपने बारे में बता रहा था कि मतलब काफी मतलब आप ना इसकी प्लीज एक्चुअली। ब्लूटूथ हटाओ, मेरे को ना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा सच में, और किसी को भी नहीं समझ में आ रही होगी आपकी बात प्रॉपरली। जी, तो मैं ऐसे बता रहा था आप कि ठीक है। हाँ, आप वो बोलो, ना अब बिल्कुल ठीक आ रही है। ऐसे होता है कि सबसे अलग। तो हम्म अगर कुछ ठान ली, अगर कुछ करना है तो फिर वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुननी, मतलब अपने दिल की सुननी है हमेशा। और हाँ इवन स्टडीज में भी, और इवन अब हम ना 4 नंबर वाले किसी को जल्दी अपना गुरु बनाते नहीं है पहले हाँ हाँ तो बहुत टाइम बिल्कुल। लेते हैं उसको एनालाइज करते हैं कि यार ये बनने के हम्म लायक है। लेकिन हम्म। जब जिसको बनाते हैं ना, फिर उसके साथ पूरी कंपेटेबिलिटी रखते हैं। तो हाँ। ये एक मुझे अपना पॉइंट लगता है। बाकी ये वेरी कर सकता है, फ्रॉम ट्वेंटी हम्म। टू का अलग हो सकता है, 31 का अलग हो सकता है, जी। और 4 का अलग हो सकता है, जैसे ये नो। हाँ जी हाँ तो जी। बस जो मेरा काफी है सर, काफी है। जी समझ आ गया आपको। ठीक है। ठीक है, काफी है, बिल्कुल ठीक जा रहे हो। अब जैसे आप खुद भी फोर वाले हो, तो ये सारे भी आपके अंदर भी होंगे कि अपने मन की करते हैं ये। इनको ज्यादा सर के ऊपर चढ़ के कुछ बोलो तो इनको बहुत परेशानी होती है, तो ये होता है फोर वाले के साथ। राधे राधे मैम, फोर वाले क्या करे तो भी जुल्म सहाना हमारे वास्ते हमें। क्या करने के लिए? फोर वाले क्या करे तो भी हमें खामोश रहना, अगर उनको क्या तो भी हमें पलटा को बोल ले तो उनको गुस्सा आ जाता है। हाँ बिल्कुल आएगा। जब आप पलट के हम्म। बोलोगे तो उनको बिल्कुल गुस्सा आएगा, और दूसरा, उनको अपनी बुराई तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आप उनको एक हाँ। अक्षर बुला बोलोगे तो वो आपको 10 गाली आगे देंगे, कि तुम ये, तुम वो, नहीं करके सब शुरू हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि कान बंद कर लो यार, गलती कर दी बोल के। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी झगड़ालू टाइप ना, 4 और 9 आर वेरी झगड़ालू। इसलिए दोनों की एनिमिटी भी रहती है, 4 और 9 की। ठीक है। जी जी मैम, मेरी समर। बेटी फोर की। हाँ जी समर सर। मैम, ये जो आप बता रहे हो इसमें मेरे जैसे 3 और 6 आ रहा है। हाँ ये ये मतलब तो इससे मेरे रिलेट नहीं हो पा रहा जैसे आप बता रहे हो, ये 3 और 6 तो एक तरह से अपोजिट हो गए पूरे। सर, 3 और 6 बिल्कुल ऑपोजिट है, बट तब 3 और 6 का जो आपका कॉम्बिनेशन है, इट शोज यू आर वेरी विजडम।
आपके पास विजडम बहुत है, आप यू आर गुड काउंसलर ऑल्सो, आपको ये है, आपको हो सकता है लाइफ में मेजरली आपका वो बता दो मुझे ईयर क्या है, देन आई टेल टू ईयर कि 1992 है मेरे। 1992 है, ओके। सो आपकी मैरिज हो गई सर? हाँ जी, हाँ हो गई है। तो मैरिज के बाद आप अपने फादर के साथ रहते हो या फादर से अलग रहते हो? नहीं, साथ ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। तो आपने ये नोट किया है कि आपकी मैरिज के बाद से आपके फादर के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं? हेल्थ इश्यूज मैरिज से पहले थे, लेकिन हम्म। मैरिज के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है। मैरिज के बाद हम्म। मेरे सिर्फ पर्सनल इशू जरूर होता है, जैसे कि मतलब हाँ, वो कोई भी हो सकता है, मेरे। बेसिकली हेल्थ इश्यूज या आपके साथ दूरी बनना या आपके साथ मनमुटाव होना। और इवन आप उन्हीं के साथ रह रहे हैं तो आपने देखा होगा आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो मेहनत आपने की है, वो ग्रोथ नहीं हुई होगी। हाँ जी, हाँ, ये ग्रोथ वाला इशू है मेरे से ठीक है। पर्सनल तो में है कि। हम 3-6 में आपको अभी बताती हूँ। 3-6 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ में आता है, खासकर बॉय का, उसको शादी के बाद अपने फादर के साथ नहीं रहना। अगर वो अपने फादर के साथ रहेगा या तो उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे या आपकी अपनी लाइफ की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि आपके पास 6 नंबर होने से जैसे ही आपका वीनस एक्टिव होगा, यानी कि आपकी मैरिज होगी, तो आपका वीनस प्रॉपरली रूप से एक्टिव हो जाएगा। तो वो आपके फादर के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर? ये तो वही जो आप बता रहे थे ना, तो वो मैं हम्म। कंफ्यूज हो रहा था कि मतलब 3 वाला मैं पूरा हम्म। फॉलो करूँ या 6 वाला, हम्म। क्योंकि ये दोनों अपोजिट हो रहे थे ना मतलब। हाँ। अच्छा, मतलब मैरिज के बाद अपना हाँ जी। डेस्टिनी देखना है। हाँ। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, तो बाकी यानी तो कि आप अभी बताओ आगे आप, देखिए। हाँ, तो इसका मतलब अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि सिर्फ नंबर पता होना काफी नहीं होता, पर जब उसका स्ट्रक्चर नहीं होता तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता हमें कि हम कैसे प्रिडिक्शन करें। क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी में जो प्रिडिक्शंस आती हैं वो किसी और न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस नहीं आती हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी का बहुत सारा हिस्सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही मिलके बना है। ओके। ओके। तो हम, न्यूमरोलॉजी एक हॉबी की तरह नहीं, अगर हम लाइफ की स्किल की तरह हम काम करेंगे तो हम इसमें काफी अच्छा करते हैं। तो इसी क्लैरिटी जैसे के लिए, मेरे हाँ। एक कंफ्यूजन है, जैसे जैसे आप बता रहे थे हाँ। अभी, आपने लॉ का डिस्कशन किया था। तो हाँ। जैसे मेरे डेस्टिनी 6 है, और मैं हम्म। भी लॉ पढ़ रहा हूँ, मतलब लॉ स्टूडेंट भी हूँ। हाँ, वैसे बिल्कुल तो पढ़िए मैं लॉ सर। तो 6 वाला कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सब, मुझे 6 वाला क्यों नहीं कर सकता, 6 वाला भी कर सकता है। मुझे विष्णु। एस्ट्रोलॉजी एक एस्ट्रोलॉजी से विष्णु। पूछता, मैंने उसने कहा कि लॉ करो, क्योंकि मैंने बट पूरा बीटेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन बीटेक वाले फील्ड में मेरा कुछ हुआ नहीं। आपके पास मैं अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा बोलना सर, क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, मैं बताती हूँ अभी आपको बीटेक क्यों नहीं कर पाया। 30 सितंबर 1992। 23 सितंबर 30 30 30 1930, सितंबर 30 सितंबर। 1992 है ना? हाँ जी मैम। देखो अभी आप पहली बात सुनो, एक तो आपको अपनी लाइफ में जितने आप एफर्ट करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर 100% एफर्ट कर रहे हो ना, तो आपका उसको 20-30% ही मिलेगा। ऐसा ही होता है आपके साथ। मेरे को तो लगता है कुछ मिला ही नहीं, हाँ, लगता तो है कि तभी ऐसे ही बोला ना मैं मैंने सर, जिए जा रहा 20-30% 100 में से कुछ खास नहीं होता। तो ये आपके साथ हूँ। लगा रहेगा, आपके साथ ये 3 जो आपका चार्ट बन रहा है ना। अब इस चार्ट में आपका बीटेक में क्यों नहीं हो, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी के नंबर नहीं है। टेक्नोलॉजी के नंबर ओके। होते तो यू डू वेरी वेल इन, उसमें आप टेक्नोलॉजी में करते तो बहुत बढ़िया करते, और हो सकता है बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होते। पर यहाँ पे आपकी 2 रेमेडीज हैं। फिर आप इसको समझ आएगा जब इसको स्ट्रक्चर्ड पढ़ोगे ना कि इसमें क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। सी देखो, वैदिक टेक्नोलॉजी ना इतनी आसान है और इतनी अच्छी है, जब इसको आप पढ़ते हो ना, पढ़ते पढ़ते ही आपकी रेमेडीज हो जाती हैं। आपको खुद ही समझ में आ जाता है मेरे को अपनी रेमेडी करनी क्या थी, मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या थी। तो, ठीक है, तो तो इसमें मतलब ये करना चाहिए, मैं मतलब अभी तक बिल्कुल करना जितना आप मुझे चाहिए बता पा रहे हो उसमें लॉ लॉ करना चाहिए। सर, लॉ ही करना चाहिए आपको, लॉ ही सूट करता है। आप देखोगे ओके। जब आप लॉ करोगे, और देखो अभी आपको बताऊं, आप लॉ ही करना, अब आप जज के एग्जाम के लिए मत प्रिपेयर करना, जज नहीं कर पाओगे आप। जज, हाँ, जुडिशरी के एग्जाम देने लग जाओ तो वो नहीं कर पाओगे। अब आप ये देखो कितनी प्यारी सी बात बताई है मैंने, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैंने ये भी बोला कि आपको जज बनने की कोई फायदा मिलेगा ही नहीं आपको। अच्छा, तो मतलब लॉ प्रैक्टिस ही करूंगा मतलब, लॉ जब प्रैक्टिस कंप्लीट कीजिए, होने के वो बाद। आपको सूट करती है, वो ओके। कीजिए आप। लॉ अच्छा हेलो। कर ये सकते जो हो। हाँ जी सर। न्यूमरोलॉजी आप सिखा रहे हो मैडम, तो जैसे मान लो कि अगर बताते हैं, जैसे ऐसा मैंने सुना है, मेरे एक आध हम्म। जानने वाले हैं कि
ये हम्म न्यूमरोलॉजी बहुत काम करता है, जैसे हम्म डॉक्टर्स भी यूज करते हैं इसको, लॉयर्स हम्म भी यूज करते हैं। हाँ मतलब अपने क्लाइंट के लिए, मतलब उनको थोड़ा सा हम्म फील हो जाता है, पता चल हम्म जाता है कैलकुलेशन हम्म से कि उनके क्लाइंट के साथ क्या होने वाला है, चाहे पेशेंट के साथ क्या होने वाला है। तो आप ऐसा भी कुछ प्लीज काम ब्लूटूथ करता है निकालेंगे? क्या हाँ ये? सर बिल्कुल कर पाती है, पर प्लीज एक बार ना ब्लूटूथ निकाल के बात करो, क्योंकि ना एक तो इको डबल आता है उससे, ब्लूटूथ से मुझे क्लियर आवाज नहीं आती। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। मैम ब्लूटूथ नहीं, नेटवर्क का इशू। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा से बोलो फिर से। हेलो मैडम। हाँ राधे जी। राधे। राधे राधे सर। मैं मैडम, एक हमारे दोस्त हैं, वो डॉक्टर बीएचएमएस किए हुए हैं। अच्छा, बोले आगे फिर। नेटवर्क गया लगता है उनका भी। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ, एक यार, बच्चा है, सात मतलब उन्नीस सौ पुता है। नब्बे एक मिनट सर, अब मैम को बोलने दीजिए, आपका नेटवर्क चला गया था। उस लेट मी हाँ, कंप्लीट द मैम। उसका उसका मूलांक 3 है, हम्म भाग्यांश 8 है। तो हम्म वो मैडम पढ़ने में बड़ा जिद्दीपन करता है, अभी तो 12th में है। मैम उसकी देखो। बर्थ ऑफ हम्म 12/3/2009 है। हम्म हाँ तो मैम वो तो जिद्दी रहेगा ही नहीं ना अभी। वो जिद्दी रहेगा ही जिद्दी नहीं। रहे बिल्कुल जिद्दी रहेगा मैम, रहेगा। पर आप देखना यही वो बच्चा है जो आपके पूरे घर को संभाल लेगा। अच्छा, यानी ठीक आगे बढ़ के ठीक हो जाएगा। अपनी मर्जी से करेगा मैम, अगर आपने उसको ज्यादा दबाने की कोशिश की तो ये लोग एकदम हो जाते हैं बगावत वाले। जिद्दी तो वो अच्छा जी। रहेगा ही मैम, पर ये अपनी फैमिली के लिए हमेशा करता हुआ मिलेगा। और आप ये भी देखोगे, वंस ही बिकम इंडिपेंडेंट ना, तो फैमिली अपने आप ही हाथ छुड़ा लेती है ऐसे लोगों से। और क्रिएटिव बहुत होते हैं ऐसे लोग, जिद्दी तो अच्छा, होते हैं बट क्रिएटिव बहुत होते हैं, दिमाग बहुत अच्छा होता है इनका, मल्टीपल डायरेक्शंस में माइंड चलता है, आप देखोगे चीजें बहुत जल्दी लर्न कर जाता है। तो आगे पढ़ेगा ना ये बच्चा? मैम पढ़ेगा बस कैसे, इतना। वो आगे देखेंगे कैसे पढ़ेगा। मैं तो सिर्फ आपका वो सुना है, डेट जितना कान में पड़ा है। मतलब मैंने डेट बता दी ना, उसके बर्थ डेट बता दी ना, तो इसलिए आगे पढ़ेगा ना, इसलिए हम लोग को उसकी टेंशन बनी पढ़ेगा रहती है, नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा तो आप वो खुद सीखना मैम, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कहाँ दिक्कत आ रही है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप उसको समझना क्यों नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम ये जो कोर्स है ना नंबर्स में, यहाँ पे आपको नंबर्स याद करवाने नहीं आई हूँ। नंबर्स को समझाने का कोर्स है पूरा। आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज कैसे कर सकते हो, एक साथ यूज कर सकते हैं, या इसको हम रियलिटी पे कैसे अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, एज अ हाँ गाइडेंस जी, वही कैसे कर वही सकते हैं, तो चीज वही कैसे सीखोगे। चेंज। हाँ जी, कैसे चेंज हाँ कर दे इसको। हाँ ये मत पूछे कैसे चेंज हाँ। किया जाए फिर इसको। तो ऐसा नहीं होता जैसे अब किसी ने बोला कि मैम हमें बिल्कुल नहीं आती। तो ये नहीं होता कि आप परफेक्ट होने के बाद न्यूमरोलॉजी नहीं सीखते हो। आप क्लैरिटी पाने के लिए सीखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। तो अगर आपको आज ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर चाहिए अपनी चीज़ों को सीखने के लिए, तो ये कोर्स आप कर सकते हो, आराम से इसको पढ़ सकते हो और अपनी लाइफ में चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो ये आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे मिराकुलस, देखो पता है क्या होता है, जब हम नंबर्स को एक बार पढ़ना शुरू करते हैं ना अच्छे से, तो हम लोग रिश्तों को, हम लोग अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और ये बिल्कुल होता भी है हमारे साथ। हमें लगता है हमारी अंडरस्टैंडिंग की पावर इंक्रीज हो रही है। अब जैसे हम लोग मल्टीपल नंबर्स की कई बार बात करते हैं, बेटा, ये आप में से मल्टीपल किसके नंबर्स पास आ गए ना। मल्टीपल है? आपके पास? चलो अब यहाँ पे आप चैट में डालो किस किस के पास मल्टीपल नंबर है। कोई भी नंबर जो मेरे रिपीट हो रहा है इनका मोर देन 2 टाइम्स। थ्री मैम प्लीज थ्री म्यूट थ्री। कर दो। हाँ तो अच्छा, चैट में थ्री डालो। थ्री आ रहा है, इसी चैट में में भी डालो 3 मैम, चैट में डालो, चैट में। चैट नहीं आ रहा मेरे से, समझ नहीं आ रहा चैट, मिल नहीं रहा चैट। नहीं तो डाल देती, इसमें 3 3 आ रहा है इसमें। हेलो। हेलो। मूलांक भी है, भाग्यांश भी है, नाम पर भी मैं 3 3 है। राधे राधे। राधे राधे। वैसे मैंने एक हमारे दोस्त हैं जो एमबीबीएस किए हुए हैं, हम्म बीएचएमएस होम्योपैथिक है। हम्म हम्म उनका जन्म तारीख है 10/7/1990। तो मैंने उनका हम्म चार्ट बनाया तो ड्राइवर एक है और कंडक्टर 9 है। हम्म लेकिन उनके बर्थ चार्ट में 3 नहीं है। क्या नहीं है? तो मैंने वीडियो सुना था। 3 नहीं है, 3। हम्म 3 नहीं है, 7 है। तो हम्म उनका हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं चलता है, टिप टॉप चलता है 5 सालों से। हम्म उसमें कैसे उनके नाम में चेंज करे, 3 आ जाए। हम्म और इसमें हेल्प चाहिए आपका। ठीक है सर, वो हेल्प के लिए भी बताते हैं आप क्या कर सकते हो। तो इस तरह की हेल्प आपको वहां से यूट्यूब से, इंस्टाग्राम या आपको वहां से नहीं मिलेगी जब तक आप इसको खुद नहीं, क्लियर आपको नहीं करोगे, पर्सनल है ना। चाहिए, आपको पर्सनल चाहिए।
ठीक है। तो और वो, सर हाँ अगर निम्रोलॉजी, सर देखो, अगर निम्रोलॉजी इतनी इजी होती तो कंफ्यूजन इतना कॉमन नहीं होता। ठीक है, जी तो जी ये जी। इजी ऐसी नहीं है कि हाँ हमने ये किया तीन पे तो कि ठीक हो जाएगा, बट वो वाला तीन आपको सूट करता है नहीं करता, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, आपने चैट में अच्छा डाले मल्टीपल नंबर, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी थोड़ा सा और किस किस ने डाले मल्टीपल नंबर। जी मेरा देखिए, 28 मेरा मैं जनवरी मल्टीपल नंबर बोला है सिर्फ, मैंने अब डेट नहीं पूछी। आपकी ओके डेट में ओके। कौन सा नंबर दो बारी से ज्यादा रिपीट हो रहा है वो लोग अपने डालते हो, तीन रिपीट हो रहा है, फोर रिपीट हो रहा है, दैट्स राइट। ये सिर्फ चैट में डालो। अरुण जी लिख रहे हैं 9914 टाइम, पूनम जी लिखिए 41 टाइम, 11 और थ्री, 3 टाइम्स 9। ओके। गुरमीत जी, गुरमीत जी अपनी लाइफ में आप पहले बताओ कितना एफर्ट्स डालते हो, आपको ऐसा लगता है कि एफर्ट्स बहुत करते हो और जिस समय आपको लगता है एफर्ट का मजा मिलने वाला है और उसी समय आपका या तो डिमोशन हो जाता है या कुछ उल्टा ही काम हो जाता है, दैट क्रिएट अ फ्रस्ट्रेशन, ऐसा होता है गुरमीत जी? बिल्कुल मैम। ओके। फिर है बिल्कुल अरुण जी, ठीक है। होता है ना सर। उसके बाद पूनम जी लिख रही है मेरे पास है 4 4 टाइम। तो पूनम जी पहले तो ये बताओ आपके अंदर गुस्सा कितना है, गुस्सा आता है आपको बहुत? पूनम गोसीन में आता है मैम गुस्सा आपको? पूनम मैम किधर हो, नंबर डाल के किधर चले गए? पूनम मैम अनम्यूट करो। हाँ जी, कभी कभी आता है। कभी कभी आता है, छोटी छोटी बात पे भी आता है, और आपको ऐसा लगता है कि आपको जितना काम करते हो, लोगों के काम आते हो, सब कुछ करते होगे आप, पर आपको फिर भी जो नेम एंड फेम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हाँ जी, ये तो है। ठीक है। गर्भ दैया जी आपके साथ भी डिट्टो ये कंडीशन है क्या? अनम्यूट कर सकते हो गर्भ दैया। मीनाक्षी मैम भी लिख रही है 1 रिपीट हो रहा है 4 दफा। मीनाक्षी बट एक बार आप अपनी आवाज सुनाओगे, 4 4 टाइम, 1 4 टाइम आ रहा है तो आपकी आवाज बहुत अच्छी होगी, सॉलिड, लोगों को एकदम लगे भैया कोई तो बोल रहा है। कहाँ गए मीनाक्षी भट्ट जी? तुम लोग चले आ जाते हो अपना अपना आंसर डाल के, ऐसे थोड़ा ना होता खाना मुझे खाना है, मैं हाँ तो खिलाने आई हूँ। हेलो। हाँ, कहाँ चले जाते हो? नहीं मैम, मुझे मतलब मैं बैक साइड में थी थोड़ा। बैक साइड में, सिस्टम के बैक साइड में? मेरे हस्बैंड का है, वो रिपीट हो रहा है उनका 4 टाइम्स, हस्बैंड अच्छा, के उसमें। ओके। तो उनकी आवाज है थोड़ी सी अलग सी, एकदम सॉलिड, एक बार बोले तो बंदा डर जाए, कई बार गुस्से में आंखें दिखा दे तो ऐसा है? हाँ, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, बट मैम मतलब बोलते हैं ना, जॉब्स को लेके बहुत इश्यूज होते हैं, मतलब बोलते हैं ना एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, बट बोलते हैं ना कि काफी नाम की है, बट ना हम्म। जॉब स्टेबल नहीं रहता है। हम्म। और अभी उनका सैटर्न का भी उनका चालू हो गया है, मतलब दशा भी बोलते हैं ना, सैटर्न भी चालू हो गया, अभी हाँ तो गुरु थे। कोई बात नहीं मैम, सैटर्न चालू हो गया तो कुछ ना कुछ देखे जाएगा उनको। मैम क्या करना चाहिए, मतलब बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए? बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर क्या है बताओ? मैडम उनका है ये अपना 19 नवंबर है, 1975। तो बिजनेस ही करेंगे, वो तो कुछ और करेंगे ही नहीं। मैं बिजनेस से वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरा मतलब ब्यूटी बिजनेस है, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हाँ तो मैम बिजनेस ही करेंगे वो, आप ये मत सोचो वो कुछ और नहीं करेंगे। लोग उनकी तरफ बैठते हैं तो बातें करने बैठ जाते हैं। नहीं मैम, वो तो बहुत अपने काम को लेके बोलते हैं ना, बहुत आगे हैं। अरे बातें करने का मतलब मैम ये नहीं कह रही, मतलब लोग जो उनके साथ बैठते हैं तो जुड़ जाते हैं, मतलब अट्रैक्शन क्रिएट है उनके अंदर कुछ। आपके हस्बैंड कहेंगे जो यस यस किससे यस जुड़ते हैं तो वो जुड़े रहते हैं। यस यस, मैं डिफरेंट पर्सनैलिटी उनके। हाँ। उनके, आपकी फैमिली में किसी की गवर्नमेंट जॉब भी है मैम, या कोई था गवर्नमेंट जॉब में आपकी फैमिली में? नहीं नहीं मैम। और आपके हस्बैंड ने कोई जॉब पहले छोड़ी है अपनी? अभी तो जैसे बोला ना आपने बिजनेस में कोई जॉब छूटी भी है उनकी यंग एज में? मैम वो इंश्योरेंस में थे काफी टाइम से, तो वो मतलब करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब 0 ब्रांच को नंबर 1 पे पहुंचा देते, फिर कोई बॉस चेंज होते, फिर जॉब उनका छूट जाता है। ठीक है। अभी एक जगह बात चल रही है जॉब की, बट अभी तो कुछ ऑफर लेटर आया नहीं है। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं।
चलो अभी हम थोड़ी सी चीजें और करते हैं। अब आप में से कौन इंटरेस्टेड है, जैसे अभी मैंने मल्टीपल नंबर्स बताए, मल्टीपल नंबर्स हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आते हैं। जैसे अभी हमने वन बहुत सारे आए हैं, तो जब मल्टीपल वन जैसे 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो ये आपके अंदर क्या चेंज लेके आता है। फर्स्ट चेंज ये होता है कि इनकी इंक्रीज इन अथॉरिटी। ठीक है, जैसे वो मूवी आई थी ना, कह दिया ना, कभी खुशी कभी गम। इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, तो जितना वन बढ़ेगा उतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। इंक्रीज इन नेम एंड फेम हो जाता है, गुस्से में अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, ईगो के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है। ये क्या होता है, आपकी सन की एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि आपको ऐसा लगने लगता है। और इसी में सन का एक एग्जाम्पल और आता है, दैट इज ओशो। आपने ओशो का नाम सबने सुना होगा बहुत, कि ओशो एक बहुत अच्छे लीडर थे, और उनकी आवाज में वो जादू था कि लोग उनसे खींचे चले आते थे। सुना होगा ओशो का नाम बहुत बारी। इवन एक बार क्या होता है, इसकी स्टोरी विकिपीडिया पर या आपको एनसाइक्लोपीडिया पे भी मिलेगी। एक बार उनका कोई लेक्चर सुनते, कोई स्मगलर घूम रहा था, और वो पुलिस से छुपता हुआ उनके आश्रम में छिप गया था। और आश्रम में ओशो जी का लेक्चर चल रहा था, तो वो उनकी आवाज से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि वो अगले दिन 2 ट्रक सोना या पता नहीं 2 ट्रक बहुत पैसों के भर के लाया था, और उनका शिष्य बन गया था। उसने कहा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो वन के अंदर इतनी अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है, या उसकी वॉइस में इतना दम होता है कि सामने वाला उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो फिर एक टाइम पे क्या होता है, ओशो की जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ रही थी, और एक टाइम पे उनको इंडिया में लग रहा था कि जो उनका कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी को लेके, वो यहाँ पे भारत में इतना ओपनली नहीं हो सकता। तो उन्होंने अमेरिका जाके उस चीज को सेटल किया। और वहां वही होता है कि सरकार की आंखें तब खुलती हैं जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है, जब उनको दिखने लगता है अच्छा इतनी भीड़ यहाँ पे जा रही है। तो इतना ज्यादा उनका प्रभाव अमेरिकन्स में भी पड़ा था कि वहां पर उनका रजनीश नगर बन गया था, जो ओशो ने डेवलप कर लिया था। और लोग वहां पे इतने ज्यादा उनसे, इनके फॉलोअर्स इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। तो एक टाइम पर पता नहीं वहां की गवर्नमेंट ने उसको गुम किया, क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि कोई भी होता है ना, जब हाई अथॉरिटी उनको लगता है कि इसका वर्चस्व क्यों बढ़ रहा है। तो ये बात है कि मल्टीपल वन जब होता है तो उनकी वॉइस ऐसी ही होती है। ऐसी ही सिमिलर वॉइस अमिताभ बच्चन की भी है। अमिताभ बच्चन की भी वॉइस को एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था, पर आज वही वो आवाज है जिसको हम सुनने के लिए बैठते हैं, चाहे वो केबीसी हो, चाहे कोई मूवी हो, या किसी मूवी की डबिंग होती है, तो हम उनकी आवाज को सुनने के लिए भी बैठ जाते हैं। तो ये अथॉरिटी होती है वन की। ऐसे ही मल्टीपल नंबर अगर टू आ जाए, किसी के पास टू आ रहा है, किसी के पास थ्री आ रहा है, आप में से है किसी का टू बारी टू या थ्री बारी? किसी का नहीं है। तो टू जब मल्टीपल, जितना टू बढ़ता है उसके अंदर पैम्परिंग चीजें ज्यादा हो जाती है, कि उसको भाई पैम्पर किया जाए, उसको प्यार की आवश्यकता ज्यादा फील होने लगती है। जी कंचन जी, कंचन जी। में 2 बार आ गया, दो। दो कितनी बार आता है? 2 बार, 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम्स आता है। तो आप, अगर आपका आ रहा तो मैम आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल होंगे। ठीक हो। ठीक है। जिनके पास ऐसे मल्टीपल टू आता है, इनके पास भी एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, इनका आर्टिस्टिक स्किल होता है, क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। पर इनके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत जल्दी आता है। और अगर इनका इमोशनल इंस्टेबिलिटी अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो कई बार ये इंटॉक्सिकेशन में भी बदल जाता है। ये लोग आसानी से स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। इनको चाहिए होता है कि हमें पैम्पर करते रहो। और कई बार और यही वो नंबर है जिसको आप हार्टलेस बना सकते हो। 1984 में और 89 के ड्यूरिंग आपने देखा होगा, जब पंजाब में बहुत ज्यादा उग्रवाद बढ़ रहा था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उग्रवाद छुपते छुपते दिल्ली तक और आसपास के इलाकों तक पहुंच गए थे। तो वहां पे एक केएस गिल करके डीसीपी थे, या वहां के कुछ आईपी थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट के अंगेज जाकर उन्होंने अनकाउंटर का आदेश दे दिया था। उनके पास भी मल्टीपल टू है। तो मल्टीपल टू को, और उनके पास 9 भी है, तो मल्टीपल टू एक ऐसा नंबर है जिसको हम हार्टलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस लाइक टू इज वाटर। ठीक है, वाटर को जब आप फ्रीज करते हो इट बिकम्स आइस। अब आइस क्या है, बहुत ही हार्ड हो जाती है। अभी मैं पानी की छिट्टे आपके ऊपर मालूम होगा मैम, हमारे ऊपर नहीं आया, और अभी मैं बर्फ उठा के मारने लगूंगा, मैम क्या कर रहे हो, अब ठीक तो हो? सो बर्फ क्या बन गई है, वो हार्ड बन गई है। तो वही वो पानी था और वही वो बर्फ है। तो
इस तरह के लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट्स करके इन चीजों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये सारे ना मल्टीपल नंबर हमारे ऐसे इफेक्ट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे, जब वो मल्टीपल किसके साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं तो क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बताया, तो मैं भी आपको ये बताने वाली हूँ कि अभी हमारी इस कोर्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने अभी एक बेसिक कोर्स डिजाइन किया है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जो 7 डेज का है। आप उसको मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, और उसका फी का कॉस्ट है 1000 रुपीज, 111 रुपये। ठीक है, 1111 रुपये का आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है 7 डेज का। ये पूरा बेसिक कोर्स है जिसमें आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो जो लोग भी इसको एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका वो भी दिखा देती हूँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप अभी पूछ सकते हैं। हेलो। हेमंत सर कह रहे हैं अभी 8 का भी बता दो मैं। हेलो। हेलो सर। जी मैम, मैं ना एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे हाँ बोलो। जैसे एक होती है मैम बेसिक न्यूमरोलॉजी, जैसे फिंग शुई लोशु ग्रिड जैसे हम नॉर्मली करते हैं। तो अभी आप हाँ करवा रहे हो वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो मैं पूछना चाहता हूँ हाँ, इसमें क्या डिफरेंस है। वैदिक निम्नोलॉजी में और लोशो में क्या डिफरेंस है सर? बहुत डिफरेंस है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जी, वो थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए, बता दीजिए। एक मिनट। ये सामने स्क्रीन आ रही है क्या? ठीक है, ये हमारी क्लासेस आ रही हैं कल से, तो जो भी इन क्लासेस में एनरोल करना चाहता है आराम से कर सकता है। आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने बोला है लोश ओ सॉरी, एक मिनट वो वापस का। ठीक है, ये आप दिख रहा है ना आपको आराम से? स्क्रीन आ रही है आपके सामने क्या? हाँ जी मैम, आ रही है स्क्रीन तो दिख। हाँ जी बोले सर, एक तो आपने बोला है कि लोशू में और इसमें क्या डिफरेंस है ना? जी 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 मैम, बिल्कुल। और और मैम एक और सवाल है कि जैसे हम सबसे पहले निकालते हैं ड्राइवर नंबर, उसके बाद निकालते हैं कंडक्टर नंबर। तो ना एक और होता है, वो होता है कुआ नंबर। तो वो जैसे आपकी जो बर्थ ऑफ ईयर है उसको प्लस करके, जैसे मेल्स के लिए 11 माइनस वो जो रिमाइंडर है, और फीमेल्स के लिए 4 प्लस जो रिमाइंडर है, जो हमने डेट ईयर ऑफ बर्थ होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरा कुआ नंबर 5 आ रहा है, तो मैं कुआ नंबर 5 लिखूंगा, या उसमें कहते हैं कि कुआ नंबर 5 जो है तब वो नहीं होता, वो नहीं मानते। तो उसके बारे में प्लीज बताइए। सर फर्स्ट थिंग तो ये है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम कोई कुआ नंबर नहीं लेते हैं। ठीक है, पहली बात ये। और उससे पहले आपने क्वेश्चन पूछा लोशु में और वैदिक में क्या फर्क है। सर जो जी पूरा लोशु न्यूमरोलॉजी है वो हमारे एलिमेंटल थ्योरी पर बेस्ड है। उस एलिमेंट थ्योरी को पूरा न्यूमरोलॉजी का चार्ट बना के हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे कछुए पे दिखाई दिया और ये सब है, जबकि वो एक्चुअली में एलिमेंटल थ्योरी है। इवन आई टॉट न्यूमरोलॉजी, मैं लोशु भी पढ़ाती हूँ, बट वो पूरा ना एलिमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। आपका इस चीज को समझें। इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने के लिए बताती हूँ। आप वहां पे आप नंबर सबसे ऊपर क्या लिखते हो? 492 लिखते हो। जी बिल्कुल। ठीक है, सेंटर में आप लिखते हो 357। जी मैम। ठीक है, हमारे वैदिक में चार्ट में क्या होता है, 7 सेंटर में आता है, 5 7 की जगह पर आता है। और भी चार्ट डिफरेंट होता है, मैं भी आपको ग्रिड दिखाती हूँ हमारा वैदिक का ग्रिड क्या होता है। अगर आप ध्यान से समझो, अब अपना भारत अगर आप देखोगे तो हिमालय हमारा कौन सी जगह पर आता है? मैम हमारे नॉर्थ में नॉर्थ में आता है। आता है। जी। ठीक है, तो वहां पे आप जब लोशु में लिखते हो नॉर्थ कहाँ पे लिखते हो आप? लोशु में मैम नॉर्थ जो होता है वो आई मीन मतलब नंबर की बात कर रही हो आप? हाँ, नंबर की तरफ बात कर रही हूँ। वहां पे आप नॉर्थ लिखते हो 1 की तरफ, क्योंकि नीचे वाला चार्ट आता है आपका 816। आई एम राइट?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब आप एक बार ध्यान से सोचो, हमारे हिमालय के उस पार क्या है? चीन है। जी मैम। और थ्योरी आपको पता है, चीन से थ्योरी आई है ये वाली, उन्होंने जी बोला कि जी हमें हमें फंक्शन। ऐसे कछुए पे दिखाई दिया। तो जी उसको मैम बिल्कुल। अपनी डायरेक्शन से दिखाई दिया, और जबकि आप इस चार्ट को ऐसे घुमा दो ना, राउंड कर दो, तो हमारे जी चार्ट में आता है 816 ऊपर, ठीक है, ठीक है। 357, और उसके बाद नीचे आता है 492। तो जो ये है ना हमारा, ये हमारा सूर्य यंत्र है। और ये वही यंत्र है जो दिवाली में हम लोग बनाते हैं। जी मैम बिल्कुल। ठीक है। तो हमारी साइड से नॉर्थ डायरेक्शन जो पड़ती है, उनकी साइड से वो नॉर्थ पड़ती है। तो उन्होंने उसको नॉर्थ बना दिया। अगर आप इसको घुमा दोगे तो हमारी तो वो, उनके लिए क्या हो जाती है, साउथ हो जाती है वो। जी जी जी। तो ये पूरा चार्ट उस पे बेस्ड है, उस थ्योरी के हिसाब से। और हम उस थ्योरी को कैसे लेके चल रहे हैं? हम अपने इंडियन मैप के हिसाब से लेके चल रहे हैं। हिमालय जो है हमारे, अगर पूरा आप ये देखोगे ना, जब वर्ल्ड का कभी आप ग्लोब ध्यान से देखना, जो हिमालय की पूरी पेरिफेरल है ना, वो सारी सेंटर्ड है वर्ल्ड की। ठीक है मैम। ठीक है। तो वो एक सेंटर पोर्शन में आता है, इसलिए वहां पर पांच उन्होंने एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से जो बनाया, फाइव को उन्होंने सेंटर में डाला है। तो इसलिए ग्लोब्स के अकॉर्डिंग जब हम जाते हैं तो इसलिए वास्तु डिफरेंट हो जाता है। जबकि मोस्टली पीपल डू वास्तु भी क्या करते हैं, सिर्फ 492 वाले ग्रिड के अकॉर्डिंग ही वास्तु करते हैं। आई एम राइट? अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो यही होता है, उसके अकॉर्डिंग जी वास्तु बिल्कुल करते मैम। हो। तो जी जी जी। हमें अभी ये भी नहीं पता कि हमें वास्तु करना किस तरफ से है। अगर हम बोलते हैं कि हमें अंदर वेस्टर्न की हवाएं आ रही है, भैया देखो मैं वेस्टर्न की भूख, तुम्हारे अंदर वो आ गई है, हम बोलते हैं ना तुम्हें तो पश्चिमी देश की वो लग गई है, ऐसे ही बोलते हैं ना। जी 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 मैम तो बिल्कुल। अब वो पश्चिमी देश के लिए पश्चिम दिशा कैसे बेकार हो सकती है? हम बोलते हैं अच्छा जी तुम्हारे मैम। वेस्ट में ये है, तुम्हारे उसमें। तो आप कौन सी डायरेक्शन में रहते हो वो भी डिपेंड करता है। तो ये पूरा ना सर एलिमेंट थ्योरी का इन्होंने बना दी घपला। और जी दूसरा, मैम बिल्कुल। जो हमारा वैदिक निम्बोलॉजी है, ये सफेरेल ने बनाया है। उसने इन चार्ट को इसी सूर्य यंत्र के ऊपर ही काम करके, उसको ये बड़ा काम का लगा, इसलिए उसने इसके ऊपर काम किया। और ठीक है उसको मैम। इसके ऊपर रिजल्ट मिले, उसने कहा कि इस पे हमको अच्छे से रिजल्ट मिले। अब ये जो पूरा चार्ट है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का, इसमें आता है, मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ एक बार, ही आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड रुको, मैं चार्ट ही दिखाती हूँ आपको। तो मैम यू मीन टू से कि हमें एज इंडियंस को वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही बिलीव करना चाहिए? नहीं सर, आपको जो साइंस आती है आप उसमें बिलीव करो। मैं ये नहीं कहती आप ठीक सिर्फ है मैम। वैदिक में बिलीव करो। वैदिक आपको प्रिडिक्शंस अच्छी देती है करने के लिए, वैदिक मैंने आपको नॉलेज देती है कि आपकी, जैसे आप लोगों के पास अभी भी, अगर आप लोशु, मुझे पता है कि आप शायद लोशु पढ़ के आ रहे हो, तभी आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए, जी राइट? मैम बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो मैम एक्चुअली मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे हम लोशु को जैसे वैदिक को एक्यूरेट समझे इंडियंस के लिए। सर, सबके लिए समझो ना, आप ही को समझते हो इंडियंस के लिए, क्योंकि ये उस पे काम ही नहीं करता ना, ये दिशा पे काम ही नहीं कर रहा। ये दिशा के लिए है ही ओके। नहीं, दिशा के जी जी जी। अकॉर्डिंग बना ही नहीं है ये। उसने क्या जी बोला जी है देखो, उसने ये चार्ट बनाया है, उसने इसको दिया है 319, जी उसने इसको बोला है 675, इसने इसको बोला है 284। जी वहां जी पे जी। आपके पास है 492। जी मैम। थोड़ा माउस रिएक्ट, राइटिंग थोड़ी ऐसी जाएगी। फिर आता है हमारा, 35। एक मिनट थोड़ा सा, इसमें आता है आपका 492, उसमें आता है आपका 357, और फिर आता है आपके पास 816। जी ठीक है। अब आप देखो वहां पर भी आपने प्लेन्स बनाए हुए हैं कि मेंटल प्लेन है, इमोशनल प्लेन है, फिजिकल प्लेन है, यही है। जी मैम। ठीक है। और यहाँ पर भी है वो चीज। 319 को सफेरियर बोलता है ये हमारा स्पिरिचुअल प्लेन है, जिसको आप मेंटल प्लेन बोलते हो ना, यहाँ पे वो उसको स्पिरिचुअल प्लेन बोलता है। ओके। ठीक है ठीक मैम। है। यहाँ पे आप इस प्लेन को क्या बोलते हो? 357 को क्या बोलते हो? मैम इसके इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन शायद। ठीक है। यहाँ पे इतना इतना डीपली नहीं पता। कोई बात लेकिन नहीं। सिर्फ जी। ठीक है। तो यहाँ पे सफेरियल भी इसको इमोशनल प्लेन बोलता है। ओके ओके। और 284 को वो बोलता है फिजिकल प्लेन। प्रैक्टिकल यहाँ प्लेन। पे उसने 816 को फिजिकल प्लेन बोला है। उसने ओके फिजिकल ओके। प्लेन किस लिए बोला, उसने इमोशनल प्लेन की बोला, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो स्पिरिचुअल प्लेन वो होता है जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, या जो हम
स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या हम दिल से कितना स्पिरिचुअल हैं। हर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये तो नहीं होता कि हमने माला जाप करनी है या हमने भगवान जी की पूजा करनी है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आप अंदर से कितने शांत हैं, आप अंदर से कितना चीजों को समझ रहे हैं, आप क्रिएटिविटी जो गॉड की बनाई हुई है आप उसको कितना समझ रहे हैं, राइट। तो 319 आपके वो, अब देखो तीन क्या गुरु का नंबर है, ये सूर्य का जी नंबर है, सूर्य क्रिएटर हो गया। ठीक है, थ्री गुरु जी का नंबर है। हर राजा को गुरु का साथ चाहिए, और राजा को एक किसका चाहिए, सेनापति का साथ चाहिए। तो राजा के जी लिए मैम। ये चीजें प्लेन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये प्लेन कंप्लीट होता है तो अपने आप में व्यक्ति का एक इगोइस्टिक नेचर, उसकी लाइफ में नेम एंड फेम, और उसकी लाइफ में एक प्रकाश क्रिएट होता है पूरा, जो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, जी क्योंकि मैम हमारी बिल्कुल। लाइफ में क्या सूर्य सबसे पहले आया। अब सूर्य क्या कोई राजा भी रहेगा तो उसको तीन क्यों चाहिए। कोई राजा भी जब राजा होता है उसको गुरु के पैर छूने पड़ते हैं, उसको झुकना पड़ता है। तो जी मैम यहाँ पे बिल्कुल। आपको वन नंबर है कि वो आपको ये भी सिखा रहा है कि अगर तुम ज्यादा ईगो में रहोगे तो तुम एक दिन परेशान हो जाओगे। जब तक तुम झुकना नहीं सीखोगे तब तक तुम अच्छे राजा नहीं हो। इसलिए राजा राम अच्छे क्यों, क्योंकि वो सब गुरुओं को नमस्कार करके तब अपनी सीट पे जाके बैठते थे। युधिष्ठिर अच्छे क्यों, क्योंकि वो पहले सारे जनों को सभा में प्रणाम करते थे। दुर्योधन का नाम क्यों नहीं आता कि वो अच्छे राजा नहीं, क्योंकि बोला, भैया मैं राजा बनने वाला हूँ, मैं किसके से बोलूं। तो वो भीष्म पितामह के आगे किसी आगे झुकते नहीं थे। तो वो क्या होता है, आप जी जितना बो डाउन करते हो तो उतने अच्छे राजा होते हो। तो ये वन आपको सिखाता है। फिर यहाँ पे 675 जो होता है, सेवन हमारा होता है एनालिटिक का नंबर, फाइव होता है हमारा बुद्धि का नंबर, सिक्स आपका लग्जरी का नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग वो कहता है जब आप सोच समझ के पैसा खर्च करते हो तभी लग्जरी आपके पास आएगी। मैं बोलूं मुझे लेना है आईफोन, ठीक है, कमाई मेरी है 20,000 रुपया, तो मैं अब ये सोच के चलूं भैया मैं तो लूंगी, भैया सब लोग ले रहे हैं और मेरे पास नहीं है, तो लोग मुझे बोलते हैं भैया ये तो बड़ी पिछड़ी हुई है, ये है वो है फलाना ठमकाना। तो इसका मतलब क्या है, मैं सोच समझ के नहीं कर रही हूँ वो काम। तो वो ये कहता है कि सोच समझ करके इमोशंस जो इसके हैं पैसे को लेकर सोच समझ के खर्च करने वाली हैं। और इसने 284 को सबसे लास्ट में रखा है। उसका कहना है कि मून को हम पहले स्थान पे नहीं देते थे, क्योंकि मून अनस्टेबल है। जी मून तो टिकता ही नहीं है। अभी चंद्रमा का फेस बदला, आपका मूड बदल गया। अभी जी मैम अमावस आ गई बिल्कुल। तो आप डिप्रेशन में चले गए, अभी पूर्णिमा आई तो भैया मेरे से अच्छा कोई नहीं। तो इसलिए उसको नीचे डाल दिया। उसने 8 को भी नीचे इसलिए डाला क्योंकि वो धीरे धीरे काम करता है, वो स्लो चलता है। उसने 4 को भी सबसे नीचे प्रैक्टिकल प्लेन में क्यों डाला क्योंकि ये वो नंबर है जो आपको हार्ड वर्क करना सिखाता है, पर वो कहता है हार्ड वर्क करो, परफेक्शन से करो, और मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तो उसने जी बोला जो अपनी मर्जी चला रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो उसने उसको नीचे रख दिया। सिंपल उसने ये तरीका अपनाया। उसने इसको सबसे ऊपर रखा। उसने कहा कि जिंदगी में अगर आपके पास ये तीन नंबर में से आते हैं किसी भी एडवर्स कंडीशंस में, तो आपकी जिंदगी संभल के चल सकती है। तो इसलिए सफेरियल चार्ट ने लोशू से बिल्कुल अलग चल के काम किया। और ऐसा नहीं है सिर्फ लोशू पे रिजल्ट नहीं आते हैं, लोशू पे भी आते हैं, पर आप उसमें क्या है सिर्फ प्लेन्स और ये सब चीजें देखते हो, प्रिडिक्शंस नहीं कर जी पाते। अगर मैं उस जी प्रिडिक्शन में पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि आपकी शादी कब होगी, आपको नहीं पता कब होगी। जी बिल्कुल। मैंने मैंने बोला अच्छा आपकी, मैंने आपकी चार्ट देख के बोला कि सर मैरिज के बाद आपके ये इश्यूज आएंगे, आप लोशू से नहीं बता सकते। मैंने बोला आपको आपके चार्ट से देखकर कि आपको ये हेल्थ इश्यूज फ्यूचर में आएंगे, या इस आपको आने वाले साल में चीज हो सकती है, या आपका इस समय एग्जाम की आपको दिक्कत आएगी, इस समय आपका कंपटीशन क्लियर होगा, आप नहीं बता सकते वहां से देखकर। आप ये नहीं बता सकते चार्ट में से देखकर कि आपकी लाइफ में लव मैरिज होगी या नहीं होगी। आपके जी लिए नहीं बता सकते बिल्कुल। आप उसको देख के ये नहीं बता सकते कि जो किसी का अगर शादी होगी तो उसका फर्स्ट बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। जी मैम बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। आपको ये नहीं पता चार्ट को देखकर कि उसकी चार्ट के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में बेटा लिखा है या बेटी लिखी है, नहीं पता आपको। जी आपको चार्ट से ये नहीं पता कि अगर शादी होगी, शादी के बाद इसकी लड़ाई किस वजह से हो रही है, इसकी अपनी बहन की वजह से हो, तो तेरी बहन तेरी बहन, तेरी बहन और मेरी बहन, तेरा भाई मेरा भाई वाली लड़ाई होती है, तो ये लड़ाई किस वजह से हो रही है। तो आप चार्ट से ये भी बता सकते हो उसकी फ्यूचर में उसकी लड़ाई किस वजह से घर में बढ़ेगी, उसका लड़ाई झगड़ा किस वजह से होगा कि सेपरेशन हो जाएंगे, घर ज्वाइंट फैमिली अलग हो जाएंगी। आप बता सकते हो लोशू से, नहीं बता सकते। तो नहीं आप बता वैदिक सकते मैम। न्यूमरोलॉजी से बता सकते हो। आप ठीक वैदिक है न्यूमरोलॉजी मैम। से बता सकते हो कि इसमें कालसर्प योग बन रहा है नहीं बन रहा, वो व्यक्ति मांगलिक है या नहीं है, उसका पुनर्जन्म हुआ है नहीं हुआ, या वैदिक से बता सकते हो। जी तो इसलिए वैदिक ज्यादा वास्ट है।
ठीक है मैम जी। ठीक है। तो मैम जैसे ना इसमें जैसे लोशु में क्या होता है, 5 नंबर को जैसे वास्तु में भी हम ब्रह्म स्थान की बात करते हैं, वो है सेंटर ऑफ द प्लेस। तो जैसे वो हम्म। लोशु में कहते हैं कि 5 नंबर जो ऐसा नंबर जो ब्रह्म स्थान पे होता है, जो बिल्कुल मिडिल में होता है। तो हम्म। अभी देखिए, अभी जो आपने जिस चार्ट जैसे आपने इसकी बात की, तो इसमें 7 नंबर को ब्रह्म स्थान दिया गया है। तो उसका भी कुछ स्पेसिफिक रीजन है, उसका भी बता दीजिए। हाँ, उसने उन्होंने केतु को दिया, उसका भी स्पेसिफिक रीजन है, मैं समझाऊंगी आपको सारे प्लैनेट्स। छोटे से जी सेशन में समझाना, तभी बोला है कि आपको क्लैरिटी करनी है, तो आप क्लैरिटी के लिए इस चीज को पढ़ें, आपको बहुत मजा आएगा। और जब आपको जी धीरे मैम। धीरे करके चीजें सामने आती ना, तो आपके अंदर से एक वो होता है ना, हमारे आगे की इल्यूजन्स होते हैं वो सब हटने लगते हैं। जी बिल्कुल। तो अपने इल्यूजन्स हम हटाएंगे तो हम न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी करते हैं। और मैं तो हर क्लास में एक चीज बोलती हूँ कि न्यूमरोलॉजी को ना पढ़ो मत, उसको जियो। जब आप जीने हम्म, लगते हो ना, व्हेन यू, आपको क्या लगने लगता है, धीरे धीरे लोग अगर चल रहे हैं, कोई आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आप उसके नंबर्स को पकड़ सकते हो कि उसके पास कौन से नंबर्स होंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर्स जी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। ओके। वंदना मैम, एक बार अनम्यूट करोगे, वंदना खत्री मैम। देख लो कैमरे ऑफ कर लिए, सबको नींद आ गई, जबकि सोना किसी ने नहीं है, सब अभी इंस्टाग्राम जी पे मैम, बैठेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, वंदना जी। कैसे हो आप मैम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ मैम। मैं बहुत एक दिन चीज, बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ, नहीं, मैंने भी आपको बहुत दिन के बाद आपका नाम देखा। वंदना जी, एक चीज पूछना चाह रही थी, आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ है मुझसे? नहीं मैम, वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं किया है। आज आपका ये देख के मन हो रहा है कि कल ज्वाइन कर लो। ओके। और आप इतने अच्छे टीचर हो, जो पढ़ाते हो बहुत अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू मैम, मेरे को लगा आपने पढ़ा हुआ है। नहीं मैम, अ, बहुत कोर्स किए हुए हैं आपसे, लेकिन ये नहीं हाँ, किया हुआ वैदिक है। ने किया हुआ, ओके। जी ओके, जी। अनु मैम ने अभी कंप्लीट किया। अनु मैम, आपने हाँ अभी कंप्लीट किया ना, हाँ हाँ एडवांस जी वाला? मैम। हाँ जी ओके। मैम। सो आपको, आप बताओ कि एक बार कि कितनी चीजों में आपको क्लैरिटी मिली उस कोर्स में? काफी चीजों में मिलती है क्लैरिटी, आपके योग क्या है, दशा क्या है, महादशा क्या है। फिर आप अपना अंतर्दशा कैलकुलेट कर सकते हो, हाउस नंबर्स, मेडिकल, बहुत चीजों में क्लैरिटी मिली। और मैम एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह करती है एक एक चीज। आप जब ये चीजें पढ़ते हो ना, इवन जैसे आप गाड़ी का नंबर देख रहे हो, आप उनको देख के प्रिडिक्ट कर सकते हो। अभी भी आप देखोगे, जैसे आप अपने गाड़ी नंबर भी अभी आप देखना, या अपने मोबाइल नंबर भी देखना, आपके गाड़ी के भी मोबाइल के नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर जरूर आ रहे होंगे। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जैसी है, आप उसी तरह की वाइब्रेशंस भी अट्रैक्ट करते हैं। ओके, एनीबडी एल्स? हेलो मैम। एक हाँ मेरा जी। ना और सवाल मेरे दिमाग में पनप रहा था कि जैसे मैम हमेशा हम बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है, वो जैसे आपने कहा वैदिक न्यूमरोलॉजी सब कुछ प्रिडिक्ट कर देती है। तो ना एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी कितनी डिफर करती है? मतलब वैसे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत एक्यूरेट है, सर, बट क्या एस्ट्रोलॉजी, कोई। एस्ट्रोलॉजी हाँ, समुंदर है, जी। और न्यूमरोलॉजी एक नदी है। ओके ठीक है। नदी जाके समुंदर में ही मिलती है। ओके, मतलब एंड ऑफ द डे ये सारी एक ऑकल्ट साइंस है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं बहुत जैसे समुंदर है रेकी हो सर, गया। बहुत जी सारी है, सब यहीं से ही है, सभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही सब आया है। चाहे जी वो आपका बिल्कुल। हीलिंग हो, चाहे आपका वास्तु हो, सब कुछ। जी बिल्कुल। ओके। सो मिलते हैं कल आप लोगों से। फोन नंबर आप लोगों के मैम पास है मेरा। हाँ जी। मैम संदीप सर से हमें न्यूमरोलॉजी कराना, तो उन्होंने बोले ये इसका लोशो ग्रिड वो दीपावली की ईद में बनाती हैं शुक्र को। आप बोल रहे हैं अब वैदिक का आप जो कराती हैं 319 वो बनाती हैं, को कौन सा बनाती हैं सर मैम? कुरैशी मैम, आप ना मुझे ऑडियो भेजना, आपका लैंग्वेज का आपको पता है मेरी और फिर आपकी लड़ाई थोड़ी कम्युनिकेशन है, वो ऑडियो प्यार से रुक रुक के भेजा करो, वो समझ में आता है मुझे, ठीक है? ओके पूनम मैम, ये मैम। एडवांस कोर्स भी आएगा इसका। अभी ये बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स भी सिर्फ आपके स्ट्रक्चर्स के लिए रेडी किया है। तो जिन लोगों को बेसिक में इंटरेस्ट होगा, उसके बाद हम इसका एडवांस स्टार्ट करेंगे। एडवांस कोर्स विल बी कम अराउंड फरवरी का, आई थिंक फर्स्ट फरवरी को, 3rd फरवरी को स्टार्ट होगा।
तो आप तब मैं आपको बता दूंगी इसका क्या है। और अभी बेसिक समझे, बेसिक है, यस रिकॉर्डिंग यू गेट पीडीएफ, जो भी बेसिक का पीडीएफ रहेगा दैट यू विल गेट इन द ऐप। मेरा ऐप है कॉस्मिक विजन के नाम से। वो सब मैं आपको क्लास में डिटेल दे दूंगी कि आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, क्लास से आपको क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस जो आपकी एडवांस की हैं वो जब आएंगी तो उसका रिकॉर्डिंग आपके पास 1 ईयर तक रहता है। जो अभी आपके पास बेसिक कोर्स आएगा इसका रिकॉर्डिंग आपके पास 1 मंथ के लिए रहता है। और कई बार इट डिपेंड्स कि बैच कैसा चल रहा है। अगर आपको क्लास में सब कुछ समझ आ रहा है डेट फॉर द 15 डेज, उससे ज़्यादा आपको एक्सेस नहीं मिलता है बेसिक कोर्स का, बट यस यू गेट सर्टिफिकेशन एंड पीडीएफ ऑल्सो। ठीक है। और जो हमारा एडवांस कोर्स आता है वो आएगा आपका जब भी फरवरी में, तो उसका रिकॉर्डिंग आपके पास 1 ईयर तक रहता है। ठीक है। वो प्रोफेशनल आएगा पूरा। हेलो मैम, जस्ट अभी आप क्विट करने वाले हो उसे, और प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा विश्लेषण कर दीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ का, मतलब ज़्यादा नहीं बट लिटिल बिट ओनली। सो मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर थर्टी आपको फर्स्ट बताऊं, पहले आपको एक चीज बताओ, मेरे को पहले खुशखबरी बताओ। आप पहले क्लास में आ रहे हो, फिर मैं आपको एक चीज बताती हूँ आपके बारे में। जी। आ रहे हो आप क्लास में? क्लास में मैम उसका मतलब कब कब शुरू है क्लास? क्लास कल से शुरू है, 7 बजे बैच है इसका। ओके। ठीक है, तो 7 दिन की इसकी क्लास है, 7 बजे का बैच है और कल से ठीक है। शुरू है। और क्लास का कॉस्ट है 1111 रुपये। और पेटीएम जीपे नंबर है मेरा 9911152227। आप उस पर जीपे पेटीएम करके अपना नाम छोड़ सकते हो। और ठीक है। जो भी क्लास उसका स्क्रीनशॉट रहेगा प्लीज उसको 5 बजे से पहले पहले भेज देना। इवनिंग में, कल इवनिंग तक 5 बजे से पहले पहले भेज देना। ओके मैम, ठीक है, मैं आऊँगा क्लास में। ठीक है, फिर हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे, मतलब आप लोगों से जो भी आ रहा है क्लास में, कल मिलते हैं आपसे। एंड सर दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्टॉपिंग द सेशन हियर। राधे राधे आप सभी को, जय गुरु।